हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल की डेटा को कैसे प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट करने का दो तरीका है। पहला है Ctrl+P करेंगे तब पर भी डेटा प्रिंट होगा, और सेकंड तरीका क्या है कि यदि फाइल टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से भी डेटा को एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि प्रिंट करने से पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी एक्सेल में डेटा रहेगा उसको पहले अरेंजमेंट करना होगा, डेटा को सेटअप करना होगा। तो डेटा को सेटअप करने का तरीका क्या है? पहला, डेटा को सेटअप करने का तरीका क्या है कि प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जाना होगा, राइट। पेज लेआउट में जाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में मार्जिन के बारे में बता चुका है। आप यदि नहीं जानते हैं पेज को मार्जिन करने के लिए, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड क्या है? ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक और प्रिंट टाइटल। इन सभी ऑप्शन को एक एक करके सीखेंगे। तो सीखने से पहले यदि आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरीके से होता है। पहला आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, राइट। पेज को प्रिंट करने के लिए दो तरीके होता है। एक क्या होता है कि पेज को पोर्ट्रेट रख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है? लैंडस्केप। यदि पोर्ट्रेट में रखते हैं तो इसमें क्या होता है पोर्ट्रेट में कि आप जो भी पेज पे प्रिंट करेंगे डेटा को, वो रो की संख्या ज्यादा प्रिंट होगा, और यदि लैंडस्केप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कॉलम की संख्या ज्यादा प्रिंट आउट होगा। बस ये डिफरेंस है, राइट। नाउ तो पेज के ओरिएंटेशन के बारे में हमने जान लिया। अगला क्या है? साइज, राइट। यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे साइज में, तो हम पेज को किस साइज में रखना चाहेंगे? लेटर साइज में, टैबलॉइड के साइज में, लेगर साइज में, स्टेटमेंट के साइज में, एग्जीक्यूटिव के साइज में, A3 के साइज में, A4 के साइज में, A5 के साइज में, ये सभी साइज दिया हुआ है पेज का, राइट। तो मैक्सिमम ऑफिशियली साइज जो रखा जाता है प्रिंटेड के लिए, वो A4 साइज के लिए रखा जाता है। A4 साइज में मैक्सिमम मेंबर रखता है, मैक्सिमम पीपल रखता है, तो हम भी A4 साइज में ही रखते हैं, राइट। ये जो पेज जो प्रिंट आउट करेंगे हम A4 साइज में प्रिंट आउट होगा। A4 साइज में क्लिक करके रखा। अब जो भी पेज हम प्रिंट आउट करेंगे वो सभी A4 साइज में प्रिंट आउट होगा, राइट। नाउ आप यहाँ से पेज को चूज कर सकते हैं। अगला क्या है? प्रिंट एरिया, राइट। प्रिंट एरिया क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए यदि Ctrl+A यहाँ पर क्लिक करते हैं, Ctrl+A, राइट। Ctrl+A क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं 114 रो है, जो हमारा डेटा सीरियल नंबर कितना है? 104। लेकिन मुझे इतने डेटा को प्रिंट नहीं करना है। कितना प्रिंट करना है उतना को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, राइट। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इतने डेटा को ही हमें प्रिंट करना है। जितना डेटा को हमने सेलेक्ट किया उतने डेटा को हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रिंट एरिया को सेट करना होगा। प्रिंट एरिया को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रिंट एरिया में जाओ। प्रिंट एरिया में जाने के बाद सेट प्रिंट एरिया में क्लिक करो। सेट प्रिंट एरिया में क्लिक करने के बाद आप क्या पाएंगे कि आपने जितने डेटा को सेलेक्ट किया था, और सेलेक्ट करने के बाद आप सेट प्रिंट एरिया में क्लिक किया, जितना आपका डेटा सिलेक्टेड था उतने ही डेटा प्रिंट आउट होगा। हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+P करते हैं। Ctrl+P करने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा 1 से लेकर 16 तक के रो की डेटा सिलेक्टेड था, उतने ही डेटा हमारे पास प्रिंट आउट होगा, राइट। तो इस प्रकार से आप प्रिंटेड एरिया को क्या कर सकते हैं? सेटअप कर सकते हैं। अगला क्या है? यदि प्रिंटेड एरिया को हमें फिर से क्या करना है? रीसेट करना है। तो उसको करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट एरिया में जाओ। प्रिंट एरिया में जाने के बाद क्लियर प्रिंट एरिया में क्लिक करो। क्लियर प्रिंट एरिया में क्लिक करने के बाद वो प्रिंट सेटअप एरिया क्या हो जाएगा? हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला क्या है कि ब्रेक। अगला क्या है कि पेज ब्रेक। हमें क्या है कि इस डेटा में कितना बहुत सारा डेटा है, राइट। यदि Ctrl+A किया, Ctrl+A करने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रो कितना रो है? 110 है, लेकिन 110 रो हमें नहीं चाहिए। तो एक पेज में लाने के लिए 1 से 10 तक के डेटा को एक पेज में लाने के लिए हमें पेज ब्रेक अप्लाई करना होगा। और पेज ब्रेक अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि रो नंबर 11 में हमें क्लिक करना होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे? रो नंबर 11 में क्लिक करना होगा। रो नंबर 11 में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे। उसके बाद इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक डॉटेड लाइन आया है। क्या आया? डॉटेड लाइन, ये वाला आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 11 के ऊपर में यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आया है। इसका मतलब यह है कि डॉटेड लाइन आने से ये हमारा पेज ब्रेक हो गया, राइट। अब जो Ctrl+P करेंगे, Ctrl+P करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पेज कितना इंसर्ट हुआ है? 1 से लेके 3 तक। कितना? 1 से लेके 3 तक। अब पहला पेज में देखेंगे, पहला पेज के डेटा को देखेंगे कि 1 से 10 तक है। कितना है? 1 से 10 तक। बाकी दूसरे पेज में चला गया, राइट। तो इस प्रकार से पेज ब्रेक करके आप डेटा को सेपरेट प्रिंट आउट करने के लिए कर सकते हैं पेज ब्रेक का उपयोग, राइट। अगला है प्रिंट टाइटल। क्या है प्रिंट टाइटल? जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर प्रिंट टाइटल दिया हुआ है, सीरियल नंबर, फुल नेम, डिजिग्नेशन, डे, वेजेस, टोटल, राइट।
और ये जो सीरियल नंबर, फुल डिजिग्नेशन, डे, पेजेस, टोटल, ये सभी जो है टाइटल सभी पेज में हमने प्रिंट कंट्रोल प्लस पी किया तो 3 पेज आया था, राइट। यदि सभी पेज में जो टाइटल होगा वह सभी सेम आए तो उसके लिए हमें प्रिंट टाइटल को अप्लाई करना होगा। प्रिंट टाइटल को अप्लाई कैसे करेंगे? हम यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे। प्रिंट टाइटल क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सीट 1 में हाईलाइटेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट टाइटल में क्या आएगा कि पहला जो भी रो में डेटा है सभी वही डेटा क्या होगा कि पेज 2 में भी वही हेडिंग बनेगा, पेज 3 में भी वही हेडिंग बनेगा जो यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। रो टू रिपीट एट टॉप, जो सभी रो के टॉप पे रिपीट करेगा, राइट। वो जो होगा वह सभी पेज के हेडिंग अप्लाई हो जाएगा। आप प्रीव्यू यदि देखना चाहेंगे प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ये पेज 1 का डेटा है, राइट नाउ। इसके बाद पेज 2 में भी डेटा हमारे हेडिंग क्या है, सीरियल नंबर 1, फुल नेम, डिजिग्नेशन, डे, पेजेस, टोटल। उसके बाद पेज 3 में भी वही है, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि टाइटल को सभी पेज में आप वहां से प्रिंट टाइटल से एक ही हेडिंग को डाल सकते हैं सभी पेजेस में। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिंट टाइटल, राइट।